स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है जोरदार धमाका दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूल पहुंचकर महर ने किया वाणी पर अटैक करता हुआ देखकर मायरा महर को पहचानी। महर आंटी को वाणी पर अटैक करता हुआ देखकर मायरा के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है जोरदार धमाका और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बेहद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्तों हम सब अभीरा और अरमान की नफरत तो देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जब अरमान का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका ख्याल अभीरा ही रखती है। अभीरा बहुत ज़्यादा उसकी सेवा करती है, लेकिन जैसे ही अरमान थोड़ा सा सही होता है तो वहाँ से जाने लगता है और अभीरा के हाथ में पैसे रख देता है और कहता है मैं किसी का एहसान नहीं लेता। तब दोस्तों आप देखेंगे कि अभीरा भी अरमान से कह देती है हाँ कि वह भी किसी का एहसान नहीं लेती है, उसका सिर्फ 400 रुपया हुआ है और हाँ जो उसका हक होता है वह उससे छीन लेती है। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि अरमान को अभीरा की ये सारी बातें बहुत बुरी लगती हैं और वह गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। उसे गुस्सा बहुत बुरी तरह आता है और वह बड़बड़ाता हुआ पोदार हाउस में पहुंच जाता है। यहीं पर आप देखेंगे कि अरमान के ये गुस्से का कारण महर को पता चल जाता है और वह सोचती है कि अरमान तो कभी ड्रिंक नहीं करता, जो कभी ड्रिंक की तरफ देखता भी नहीं था, वह इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहा है। तब आप देखेंगे कि वह मैनेजर से जाकर पूछती है और मैनेजर उसे सही सही बातें महर को बता देता है कि हाँ वह कुछ समय पहले अभीरा से मिला था। मैनेजर की ये बात सुनकर महर के दोस्तों होश ही उड़ जाते हैं। वह सोचती है कि यह अभीरा दोबारा से कैसे आ गई, यह जिंदा कैसे बची। दोस्तों आप यहीं पर देखेंगे कि महर मैनेजर से कह देती है कि अभीरा के बारे में एक एक डिटेल उसे चाहिए कि उसके साथ कोई वानी नाम की लड़की रहती है या नहीं, सब कुछ मुझे पता करके बताना। तो मैनेजर उसको सब कुछ पता करके बताता है महर को कि हाँ अभीरा के साथ एक मुक्ति नाम की लड़की रहती है जिसे अभीरा पाल रही है। यहीं पर आप देखेंगे कि महर को ये पता चल जाता है कि वह मुक्ति कोई और नहीं वही वाणी है। आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि महर एक बहुत बड़ी साजिश रचेगी, वह मुक्ति को अपने रास्ते से हटाना चाहेगी। आगे का एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जब महर वाणी को रास्ते से हटाने के लिए उसके स्कूल पहुंच जाती है और स्कूल में सब लोग महर को पहले से ही जानते हैं, इसलिए कोई इसको मना भी नहीं करता और वह वहाँ पर वाणी पर अटैक करती हुई दिखाई देगी मायरा को। मायरा महर को पहचान जाती है और सोचती है मनी मन कि महर आंटी वानी के साथ ऐसे कैसे कर रही हैं। शायद जो मम्मा बचपन में हमें बताती थी कि महर आंटी अच्छी नहीं है, वह क्रिमिनल है, तो ये उनकी बात सही थी। आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि मायरा वानी को बचाने के लिए वहां पर जाती है, लेकिन उससे पहले ही महर वानी को वहां से निकालने वाली होती है। लेकिन उससे पहले ही मायरा वहां पहुंच जाती है और उसे वानी को बचा लेती है। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि पहले मायरा को वानी ने बचाया था खतरे से, अब मायरा बचाती है वानी को खतरे से। आगे के एपिसोड में वानी और मायरा की दोस्ती दिखाई जाएगी। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि महर अपनी साजिश में सफल नहीं हो पाती है, जिस कारण वह अभीरा से और भी बुरी तरह से चिढ़ जाती है और वह अभीरा के लिए और भी खतरनाक हो जाती है। आगे के एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि अरमान जब अभीरा के पास से वापस आता है वह बड़बड़ाता हुआ आता है। यह सब चीज़ें दादीसा देख लेती हैं और दादीसा को बहुत गुस्सा आता है अरमान पर और वह अरमान से पूछती हैं कि तुम क्यों इतने बड़बड़ा रहे हो, तुम कहाँ से आए हो। तब अरमान सब कुछ बता देता है कि वह अभीरा के पास से आया। तब दादीसा को और भी उस पर ज़्यादा तेज गुस्सा आता है और वह अरमान को एक थप्पड़ लगा देती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जिस समय तुमने अभीरा को छोड़ा था उस समय वह प्रेग्नेंट थी, जबकि उस समय ही तुम्हारी उसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि
अभीरा यह सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि अरमान एक क्रिमिनल के साथ काम कर रहा है। उसके सामने शायद महर की सच्चाई नहीं आई है, जिस कारण वह उसके साथ काम कर रहा है। यहीं पर आप देखेंगे कि जब वह अभीरा के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो दादीसा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, और लेकिन विद्या इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है और वह चुपचाप से उसके आगे पीछे घूमती रहती है। दोस्तों, इसी कारण दादीसा अरमान को थप्पड़ लगा देती हैं। वो कहती हैं कि अभी तक तो हम चुप थे, लेकिन आगे हम चुप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि हमें तो आज तक इस बात का पछतावा है कि जिस समय हमारी अभीरा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हम उसके साथ नहीं थे, और तुम आज भी उससे नफ़रत करते हो, जबकि तुम्हें तो खुद पछताना चाहिए। तब अरमान को बहुत दुख होता है, वह सोचता है मैंने पता नहीं क्या क्या खो दिया है। आगे का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।